वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। टॉपिक है आपका राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक से लुसेंट में टोटल 148 प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 148 प्रश्न को हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है, इसमें 73 प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। देखिए, कोई भी एक प्रतियोगिता परीक्षा हो फ्रेंड्स, आपका राष्ट्रपति से संबंधित एक या दो प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आप ये दोनों देख लीजिएगा पार्ट्स फ्रेंड्स, यानी 148 प्रश्न देख लीजिएगा राष्ट्रपति से संबंधित। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में पूछेगा, नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। पहला का सवाल, सबसे पहले फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन देखिए, देखा जाए कि राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति का पद की व्यवस्था जो की गई भारतीय संविधान में, वो कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया है पहला क्वेश्चन। लेकिन क्या पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? पद लिया गया है कहाँ से फ्रेंड्स? तो आपका अमेरिका के संविधान से, लेकिन तुलना किससे करना उचित होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के सम्राट से। पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दूसरा नंबर सवाल देखिए आप कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? चलिए दूसरा नंबर सवाल का देखें, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का। सवाल नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 3 आपका है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित किसमें होती है? संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है किसमें निहित होती है? तो आपका राष्ट्रपति में निहित होती है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कार्यपालिका शक्ति के बारे में आएगा तो किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में होगी। अगला सवाल आपका है कि भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का प्रधान होता है, केवल सरकार का प्रधान होता है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान नहीं होता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का प्रधान होता है। 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आप लोग गेस करते चलिएगा, जितना देर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ फ्रेंड्स आप लोग गेस करते चलिएगा। चलिए 5 नंबर सवाल आप लोग के सामने है। देखिए, पूछा हुआ है आरआरबी 2006 में पूछा गया। 5 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है, कौन होता है? तो राष्ट्रपति है जो देश का प्रथम नागरिक होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? देखिए एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, कार्यपालिका शक्तियां, तो कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार देश के 3 सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? गेस कर लिए होंगे, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए पूरा दोनों वीडियो देख लिया फ्रेंड्स तो आपको पता चल जाएगा कि राष्ट्रपति से संबंधित किस तरह से प्रश्न पूछा गया है और किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। 7 का ए हो गया। 8 नंबर सवाल, भारत का राष्ट्रपति होता है, क्या हो जाएगा? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? संवैधानिक अध्यक्ष आपका राष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर एक तरह से कह सकते हैं संवैधानिक प्रधान, अगर ये पूछा जाए कि देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि देश का जो वास्तविक प्रधान कौन होता है तो ये आपका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है राज्य का, वो संवैधानिक अध्यक्ष होता है या प्रधान होता है? बी होगा 8 का करेक्ट आंसर। 9 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। 9 का ए हो गया। 10 नंबर सवाल को देखिए कि भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, क्या आवश्यक योग्यता नहीं है? तो वह भारत का नागरिक हो, ये तो आपका योग्यता है फ्रेंड्स। वह 35 वर्ष से अधिक आयु को हो, ये भी है, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उनको 35 वर्ष की उम्र होना चाहिए। ठीक है, उससे ऊपर कम रहेगा 35 से तो वो नहीं बन सकते हैं। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित की सभी योग्यताएं, ये भी सही है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, एक गलत है। देखिए भारत के जो राष्ट्रपति होता है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं को संसद के किसी सदन के सदस्य हो। हाँ, लोकसभा के सदस्य की निर्धारित सभी योग्यताएं उसमें हो, लेकिन सदस्य नहीं होता है। 10 का करेक्ट आंसर डी होगा, ये गलत है आपका राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित। 11 नंबर सवाल को देखें, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, कितनी पूर्ण होनी चाहिए? अभी हमने देखा था तो कितना, 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग करें फ्रेंड्स। तो 12 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? देखिए मिनिमम आयु राष्ट्रपति का है 35 वर्ष होता है, लेकिन मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई आयु सीमा नहीं है, राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए इसका कोई लिमिटेशन नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
गेस करते चलिएगा। 13 नंबर, एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? इसका भी क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका भी कोई सीमा नहीं है, 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार बन सकता है, इसका भी कोई लिमिटेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, कितने बार भी बन सकता है। 14 नंबर, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 14 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? अप्रत्यक्ष से होता है या प्रत्यक्ष रूप से होता है? तो देखिए, अब पढ़े होंगे, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति ना। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। डी करेक्ट आंसर होगा। 15 का 16 नंबर सवाल है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों को किसे निर्देशित किया जाता है? 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 17 को देखें। 17 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? बहुत बार बताया हूँ फ्रेंड्स, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कितना अनुमोदक होगा, कितना प्रस्तावक होगा राष्ट्रपति चुनाव के लिए? 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर से 50-50 याद रखिएगा। 50 गो प्रस्तावक रहेगा और 50 गो अनुमोदक रहेगा। 18 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, बाकी है कि भारत का नागरिक 35 वर्ष की आयु लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, कोई भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 19 देखिए। सवाल नंबर 19 है, 19 नंबर सवाल का जवाब आप लोग को देना है। इसके पहले मैं बता चुका हूँ, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, कैसे किया जाता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति के द्वारा, या अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, या खुला बैलेट प्रणाली के द्वारा। तो 19 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा 19 का। चलिए 20 नंबर सवाल देखें कि राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा? यहाँ धुंधला दिख रहा है, 2 क्वेश्चन फ्रेंड्स पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है 20 नंबर कि राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसदीय मामलों में मंत्री द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। 21 नंबर सवाल आपका है कि भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका राष्ट्रपति ना, ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? अभी मैंने देखा था, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति संबंधित चुनाव में जो भी कुछ मामले वाद विवाद होता है तो कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट जाता है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। 23 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा कराने का प्रावधान संविधान में किया गया है? बहुत अच्छा सवाल है कि मान लिया राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में कुछ विवाद हो जाता है तो इसका जो मतलब देख रेख कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय। तो ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 23 का डी हो जाएगा, अनुच्छेद 71 याद रखेगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखें कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 सप्ताह का समय मिलता है राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु करने के लिए। बहुत अच्छा सवाल, याद रखिए कितना? 2 सप्ताह। 25 नंबर, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रपति का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव सब कितने होते हैं? 5 वर्ष के लिए होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 26 नंबर सवाल है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है? 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति वो अपने पद पर रह सकते हैं। 26 का करेक्ट आंसर बी हो गया। 27 नंबर सवाल को देखिए। 27 नंबर सवाल आपका है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, और कभी भी पूछा जाता है। तो 27 का करेक्ट आंसर होगा कि जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल बनते हैं उसमें होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदन और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। 27 का करेक्ट आंसर बी होगा। 28 नंबर सवाल को देखिए। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 28 को देखिए। 28 नंबर सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति
के निर्वाचक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी देखिए सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब एक या दो विधानसभाएं भंग हो। ये सही है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं अधिक होता है, भी सही है। कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता है, ये भी है जो आपका सही है। आपका ये गलत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति का जब विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक है, इसमें लिखा है नहीं आता, इसलिए एक गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 29 नंबर सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है फ्रेंड्स? 29 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संसद के द्वारा और महाभियोग लगा करके हटाया जाता है। ठीक है। 30 नंबर सवाल, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? 30 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा महाभियोग। अभी मैंने बताया कि संसद द्वारा महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। 31 नंबर, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? ये देखिए टॉप मोस्ट VVI है। मान लिया जाए कि संविधान के उल्लंघन राष्ट्रपति करते हैं तो उस पर जो महाभियोग लगाया जाता है संसद में, तो कौन सा सदन में लगाया जा सकता है? 31 का तो कोई भी सदन में, लोकसभा में भी लगा सकते हैं और राज्यसभा दोनों में लगा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन में आपका ये प्रस्ताव लाया जा सकता है, महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक है। 32 नंबर सवाल को देखिए, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो कैसे? महाभियोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स। 33 नंबर सवाल है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? 33 का करेक्ट आंसर बी होगा, संविधान के अतिक्रमण करने पर उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। 34 नंबर सवाल को देखिए। 34 नंबर सवाल आपका है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो आपको अमेरिका से लिया गया है, तो महाभियोग भी कहाँ से लिया जाएगा? अमेरिका से लिया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। याद रखिएगा कितना अनुच्छेद 61 है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, उससे संबंधित है, वो भी याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति का पद, महाभियोग लगाने की प्रक्रिया सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 35 का एक करेक्ट आंसर होगा। 34 का 35 नंबर सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाभियोग लगाने पर उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है। 36 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 36 नंबर सवाल आपका है, काल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? 36 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। मान लिया कोई राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और उससे पहले अगर जो हटाना है, कुछ गलती करते हैं, वो संविधान का अतिक्रमण करते हैं, तो उसको संसद द्वारा महाभियोग के लगाकर हटाया जा सकता है। यही क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, यानी 5 वर्ष पहले हटाया जा सकता है तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। 37 नंबर सवाल को देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। कम से कम कितना दिन पहले उनको सूचना दी जानी चाहिए? तो 14 दिन पूर्व। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 38 नंबर है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य का समर्थन जरूरी है। ठीक है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने के लिए संसद के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, यानी 2/3 सदस्य का समर्थन जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 39 नंबर सवाल को देखें, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। 39 का करेक्ट आंसर सी होगा। देखिए वही क्वेश्चन को घुमा फिरा के किस तरह से पूछा जाता है, पूरा प्रैक्टिस सेट देख लें। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों का क्या संवैधानिकता होगी? 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, यह कृत्य विधिमान्य होंगे। 41 नंबर सवाल को देखिए कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? 41 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति राज्य के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। ये आपका उसमें बिल्कुल नहीं है।
41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है ना कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है, हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर, यानी कि जो महाभियोग लगाया जा रहा है तो राष्ट्रपति उसे क्या कहेगा कि महाभियोग प्रक्रिया दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है, प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि राष्ट्रपति के लिए रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों के लिए, यानी इसको हटाया जा रहा है तो अपने समर्थक को मनोनीत कर करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 42 नंबर सवाल आपका है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? चलिए गेस करिए 42 का। तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, भारत का मुख्य न्यायाधीश कहने का मतलब क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वही है जो राष्ट्रपति को अपना पद और गोपनीयता का शपथ दिलवाता है। 43 राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? ये दोनों क्वेश्चन माइंड में फिट रखे फ्रेंड्स। जो राष्ट्रपति है जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास शपथ ग्रहण करता है, ये किस अनुच्छेद के तहत? 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 60 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 60। 44 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेगा? मान लिया कि जो भारत का मुख्य न्यायाधीश वो नहीं है तो किसके समक्ष लेगा? 44 का तो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसके समक्ष लेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर सवाल है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो कौन करेंगे फ्रेंड्स? चलिए आप लोग गेस कर ले होंगे इसका आंसर और सही किए होंगे मेरे ख्याल से। तो क्या कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे, प्रधान सेनापति करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे या प्रधानमंत्री करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति देश से बाहर हो तो उनके जगह कौन रहे कार्य करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 45 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 46 नंबर सवाल को देखिए, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो किसको देगा? सिंपल है, उपराष्ट्रपति को देगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 47 राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देगा? 47 का तो ये लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिए कि राष्ट्रपति अगर जो त्यागपत्र दे रहे हैं तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना उपराष्ट्रपति किसको देगी? तो जो लोकसभा के अध्यक्ष है ना उसको देगा, ऑप्शन नंबर सी 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल को देखिए, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की मृत्यु होगी तो वही बात हो गया फ्रेंड्स, कौन करेगा? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश वही करेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 49 नंबर सवाल को देखिए, यदि मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्य कौन संभालेगा? 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर बी, जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। जब उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो कौन करेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। 50 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि जब राष्ट्रपति मृत्यु त्यागपत्र पदच्युत या अन्य कारणों के अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? 50 का ये सवाल अच्छा है, तो कितने, कम से कम तो 6 महीना तक जरूर कार्य करेगा फ्रेंड्स, 6 महीने के भीतर फिर उनका चुनाव हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति है जो कितने दिनों तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है? तो 6 महीना, उसके में उसी बाद में चुनाव होना जरूरी है। 51 निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? इसमें से कौन से जो राष्ट्रपति थे जो पूर्व में क्या केंद्रीय गृह मंत्री थे? 51 का करेक्ट आंसर होगा ज्ञानी जैल सिंह थे जो पहले आपका गृह मंत्री रह चुके थे, बाद में राष्ट्रपति बने थे। 52 नंबर सवाल, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? चलिए, कौन उपराष्ट्रपति नहीं बने थे, डायरेक्ट आपका राष्ट्रपति बने थे। 52 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह। 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। एक मिनट फ्रेंड्स, 51 नंबर सवाल में देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? बिल्कुल ज्ञानी जैल सिंह। और फिर वही क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर किस तरह से पूछ दिया है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ज्ञानी जैल सिंह, क्योंकि पहले क्या बने थे? गृह मंत्री थे, उसके बाद में आपको ये राष्ट्रपति बने थे, तो ऑप्शन नंबर डी। बाकी राधा कृष्णन, वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये सब उपराष्ट्रपति पहले रह चुके थे, बाद में राष्ट्रपति बने थे। 53 नंबर सवाल आपका है, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, चौथा राष्ट्रपति कौन था? 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीवी गिरी, ठीक है, वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे थे? चलिए इसका जवाब तो पहले सब बता चुका हूँ,
लगातार 2 बार भी रहे थे फ्रेंड्स। तो आपका सबसे ज़्यादा तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। ऑप्शन नंबर ए भारत के प्रथम राष्ट्रपति। 54 का करेक्ट आंसर ए हो गया। 55 नंबर भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? ये भी अच्छा सवाल है। 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन? वीवी गिरी। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एक प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार आपका वीवी गिरी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 56 नंबर सवाल ये देखिए, 56 नंबर सवाल आपका है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। 56 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से चुना गया था, एकमात्र उदाहरण है। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एक मात्र उदाहरण नीलम संजीव रेड्डी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 57 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? चलिए 57 नंबर सवाल का ज्ञानी सी राजगोपालचारी कभी नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल आपका है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अभी मैंने बताया था प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 59 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? अभी मैंने बताया था वो भी कि 2 बार आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे थे। 60 नंबर सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, पूछा हुआ सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर डी 57 इसका करेक्ट आंसर होगा 60 का। 61 नंबर सवाल का देखिए, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन थे? एन संजीव रेड्डी। 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 62 नंबर सवाल देखें, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी? 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 63 नंबर सवाल है, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च कमांडर ही होते हैं। 64 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? चलिए अच्छा सवाल है, किसका होगा फ्रेंड्स? 64 नंबर सवाल का गेस करें। राज्यपाल का नियुक्ति करता है मुख्य निर्वाचन प्रधानमंत्री। आपका उपराष्ट्रपति की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका चुनाव होता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोच लिए होंगे आप लोग। 65 का सब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, एक राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सभी का नियुक्ति करता है। 66 नंबर सवाल को, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों का नियुक्ति कौन करता है? 66 का तो भारत की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है, देखिए इस तरह से कोई आंसर मारेगा, डायरेक्ट राष्ट्रपति नहीं करेगा। इसको सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री, और उसकी सलाह पर राष्ट्रपति करता है तो राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 67 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो 67 नंबर सवाल का करेक्ट है लोकसभा के अध्यक्ष का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकते हैं? चलिए इसका तो सब जान गए होंगे, राज्यपाल है जो राष्ट्रपति की मर्जी तक वो रह सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो राज्यपाल करेक्ट आंसर होगा। 69 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग को नियुक्त नहीं करता। बाकी वित्त आयोग, राजकीय भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स? आपका राष्ट्रपति करता है। बाकी योजना आयोग का नहीं करता है राष्ट्रपति। 70 नंबर, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। ठीक है, आज जो वित्त बिल पास होता है तो आपका भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति बहुत जरूरी है। 70 का सी होगा। 71 नंबर सवाल को देखें। 71 नंबर सवाल, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसको दिया गया है? कौन कर सकता है फांसी की सज़ा को कम? राष्ट्रपति कर सकता है। 72 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भी कर दिया, राज्यसभा भी कर दिया है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। 12 राज्यसभा और 2 कितना लोकसभा में, टोटल कितना हो जाएगा? 12 2 14 ना 16, सॉरी 12 2 14 हो जाएगा। इस 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा।
खाली रहेगा राज्यसभा तो 12 और लोकसभा रहेगा तो 2। इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। लास्ट सवाल आपका है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्या कर सकता है। 73 का, न्यायालय के न्यायाधीश को हटा दे। ये राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है कि वो न्यायालय के न्यायाधीश को हटा देगा। क्यों नहीं हटा सकता? ठीक है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति अब किसके समक्ष अपना शपथ और गोपनीयता, राष्ट्रपति किसके समक्ष है अपने पद और गोपनीयता का शपथ लेता है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो वही भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है ना, उसके समक्ष लेता है। तो 73 प्रश्न आपका राष्ट्रपति से संबंधित पार्ट 1 में हम लोग देख लिए फ्रेंड्स। ये आपका पार्ट 1 था, इसमें 73 प्रश्न देखें और बाकी जो बचा हुआ है फ्रेंड्स वो पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित। ठीक है, आओ 8:30 बजे आप लोग, दूसरा चैनल मेरा है जो आपका स्टडी फॉर कंपटीशन, उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर जा करके आप लोग लाइव क्लास जरूर करिएगा। 8:30 बजे रात में मैं उसी पे लाइव क्लास आ रहा हूँ। और वेबसाइट पे जाके आप लोग पढ़ाई जरूर करें फ्रेंड्स। वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, नहीं तो गूगल में जीके मास्टरमाइंड सर्च करिएगा, आप वेबसाइट आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारा प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, वहाँ पर जाके पढ़ाई करें। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।